दोस्तों, आज की कहानी है ससुर जी आपने तो पूरा भोग झूठा कर दिया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। रोशना, कल सुबह जल्दी से उठकर काम पर लगना होगा। कल जन्माष्टमी है, पूरा दिन काम करने से मैं निकल जाएगा। सरिता जी ने अपनी बहू से कहा। रसोई में रात के जूठे बर्तन को साफ करती रोशना ने कहा, ठीक है माची। दरअसल रोशना के ससुराल में हर साल कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता। जन्माष्टमी पर सरिता जी संपूर्ण भोग बनवाती, जिसमें से मोदक और लड्डू वो सब ये बनती। घर को फूलों से अच्छे से सजाया जाता। कृष्ण जन्म की झांकी सजाई जाती। आस पड़ोस की औरतें इकट्ठा होती। रात में सोर मंगल गाया जाता। जन्माष्टमी धूमधाम से मनाने की परंपरा उसके ससुराल में पुश्तों से चली आ रही थी। रोशना के ससुराल में सास ससुर, एक देवर, उसके पति, उसका 5 साल का बेटा और दादा ससुर आलोक जी थे। आलोक जी को डायबिटीज के साथ साथ अन्य कई बीमारियों ने घेर रखा था, लेकिन वो शुरू से अच्छा खाने पीने के शौकीन थे। उन्हें फीके पकवान बिल्कुल नहीं पसंद थे। कुछ दिनों से आलोक जी ज्यादा ही बीमार चल रहे थे। खाने पीने में भी काफी परहेज था। खाने पीने के शौकीन आलोक जी को उबले खाने से नफरत सी होने लगी थी, पर क्या करे, ठीक भी होना था। आलोक जी मन मार कर दिए गए प्रयोजों को बेमसी सही पर फॉलो कर रहे थे। जन्माष्टमी पर बनते पकवानों की सुगंध से आज उनकी आत्मा भी व्याकुल हो रही थी। उन्हें 6 महीने पहले गुजरी अपनी पत्नी सरोजी की याद आने लगी कि कैसे कितनी सारी तैयारी उनकी जन्माष्टमी से पहले से शुरू हो जाती थी। नारियल की बर्फी, गोंद के लड्डू, बेमन के लड्डू और धनिया की पंजीरी, पसा मर्त, लौकी के सुगंधित लस्सी, मैगी और सिरोजी की बर्फी, मोदक, लौकी मखाने की रबड़ी वाली खीर, हलवा और कुट्टू की पूरी के साथ आलू की फलाहारी रसेदार सब्जी, सिंगाटे के आटे का हलवा इत्यादि कितने शौक से बनाती और भोग लगाती। मोती सूर के लड्डू और मोदक तो खास तौर पर वो आलोक जी के लिए अलग से बनाकर रख देती, क्योंकि खाने के शौकीन आलोक जी पूजा खत्म होने तक इंतजार भी नहीं कर पाती थी। इन्हीं तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों और अपनी स्वर्गवासी पत्नी के बारे में सब कुछ सोच कर मन उमड़ घुमड़ कर रहा था, लेकिन कहे भी तो अपने मन की बात किससे कहे। आज उन्होंने जाना कि मुंह में पानी आने का क्या मतलब होता है, क्योंकि इससे पहले तो उनकी पत्नी हर चीज उनकी पसंद का हमेशा खुद से तैयार रखती थी। तभी वह उनके पास कमरे में उनके 5 साल के पर पोते अवधेत का आगमन होता है। वो पीछे से एक हाथ में मोदक और दूसरे में एक लड्डू लिए हुए था। जब आलोक जी ने उससे पूछा, क्या सिपा रहा है मेरा लल्ला, मुझसे दिखाना, तो उसने हंसते हुए दोनों हाथ आगे कर दिया और उनके पास आकर एक मोदक सीधा उनके मुंह में डाल दिया और दूसरे हाथ में लड्डू देते हुए कहा, बड़े दादा आपको बहुत पसंद है ना ये लाडू और मोदक, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया। आलोक जी अपने पोते के इस प्यार को देखकर कुछ बोल नहीं पाए। इधर भोग में से एक लड्डू और मोदक गायब देखकर सरिता जी भड़क गई और गुस्से में शोर करते हुए सबसे पूछने लगी। उनकी आवाज सुनकर पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। तभी सरिता जी की नजर अपने ससुर जी पर गई। आलोक जी के हाथ में लड्डू देकर सरिता जी ने कहा, बाबूजी आपका दिमाग काम नहीं कर रहा का, इतनी बीमारी में भी आपकी जीभ सटक है, कितनी मुश्किल से तो कुछ ठीक हो रहे, आप मान जाइए और अपनी आदत सुधार लीजिए, खुद पर कंट्रोल रखिए। पूरा भोग झूठा कर दिया आपने। लड्डू मोदक की चोरी करते हुए शर्म नहीं आई आपको? क्या घर के बड़े बुजुर्गों को ये शोभा देता है? पूजा के बाद तो सबको मिलता ही है खाने के लिए। सरिता जी की बातें सुन आलोक जी की आंखें डबडबाई, वो कुछ भी बोल नहीं पा।
रहे थे। वो अपनी लाचार निगाहों से सबकी तरफ देख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो सरिता जी को कुछ समझा सके। यहाँ तक कि सरिता जी के पति देव अमरनाथ जी भी उनके आगे हमेशा गर्दन झुकाए खामोशी का सादर ओढ़े खोड़े रहते। तभी अवधेश ने अपनी माँ रचना की साड़ी का पल्लू खींचकर बोला, मम्मी बड़े दादाजी ने चोरी नहीं की, मैंने ले जाकर दिया। बड़े दादा को मोदक इतना सुनते सब अवधेश की तरफ देखने लगे और सरिता जी अपना सिर पकड़कर बैठ गई। उन्होंने कहा, लेकिन अब पूजा कैसे करें, सारा भोग तो झूठा हो गया। तभी अवधेश दादी के पास आकर बोला, दादी आप मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैंने तो सिर्फ एक मोदक दिया था, तो सारा प्रसाद कैसे झूठा हो गया। अपने ससुर जी की तरफ गुस्से में घूरते हुए उन्होंने कहा, अब तुझे कैसे समझाऊं बेटा, जब बूढ़ों को अकल नहीं तो बच्चों से क्या उम्मीद करे। इस उम्र में भी जीभ पर कोई लगाम नहीं, सबकी पता है कि इतनी बीमारियों ने घेर रखा है। अवधेश ने बड़े दादा की तरफ देखा तो उनकी आंखों में आंसू था। उसने दादी से कहा, दादी बड़े दादा तो घर में सबसे बड़े, और आप ही तो कहती हो छोटों को बड़े से कभी गुस्से और तेज आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। अगर मैं और पापा भी आपसे ऐसे गुस्से से मैं बात करें तो आपको कैसा लगेगा दादी। अवधेश ने कहा, और दूसरी बात आप ही तो कहती हो कि हम सबके अंदर भगवान होते और भगवान किसी भी रूप में आ सकते, तो शायद आज दादाजी के रूप में आए हो। कान्हा जी आप गुस्सा छोड़कर अब मान जाइए, आइए सब मिलकर आरती करते, अब देखिएगा भगवान जी अब से प्रसन्न हो जाएंगे। अवधेश की बात सुनकर अमरनाथ जी ने आज हिम्मत करके कहा, भाग्यवान अब उठो, जो बात इतना छोटा बच्चा समझ गया वो तुम अब तक नहीं समझ पाई। अधिकतर बुढ़ापे में अच्छा खाने पीने की लालसा होती है। इस धरती पर माता पिता तो साक्षात भगवान होते हैं और बालक भगवान का रूप होते हैं। इसलिए मेरी मानो पूजा शुरू करो। जिस घर में बच्चे और बुजुर्ग खुश रहते वह भगवान का आशीर्वाद सभी मिलता है। वैसे भी भगवान तो भाव के भूखे होते, भोग के नहीं। तुम्हें तो वो भजन गाती हो ना, कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, फिर पूजा करने से क्या फायदा, तो इसको अमल भी किया करो। चलो अब कन्या जन्म की तैयारी करो, समय होने वाला। सरिता जी का बात समझ आ चुकी थी। उन्होंने कहा, आप सही कह रहे, मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, अब भविष्य में कभी ऐसी गलती नहीं होगी। चलो बहु आरती और जन्म की तैयारी करो, थाली सजाओ, भजन गाओ।